आज की क्लास चलेगी डीयू की एप्लीकेशंस कि डीयू को किस तरह आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के थ्रू अपन क्वेश्चन करें। लिखो बेटा जी, एक मॉलिक्यूल है, एकदम अलर्ट बैठ जाओ बेटा जी। आपको पता है क्लास भाई की है और मरी मरी क्लास भाई लेता नहीं है, इसलिए एकदम अलर्ट कमर सूदी करके क्वेश्चन है फर्स्ट देखना भाई लोग। वो कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल लेकर के आप इससे साइकिल सेट कीजिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। और वो कह रहा है कितनी साइकिल आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन सुन ले पहले, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फ्रॉम दैट। इस मॉलिक्यूल से कितनी चक्रीय संरचनाएं संभव हैं। क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा जी, लिखो दिए गए अणु सूत्र से कितनी चक्रीय संरचनाएं संभव है। कौन सी स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। कौन सी स्ट्रक्चर्स? साइक्लिक। कौन सी संरचनाएं? चक्रीय संरचनाएं संभव हैं। यस बेटा जी, मॉलिक्यूल क्या दिया गया है? C6H12। बेटा जी क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है, बहुत ढंग का क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को लास्ट तक आपने बिल्कुल एक एक सेकंड समझ लिया तो आइसोमेरिज्म के कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव का ये अपने आप में एक सॉल्यूशन है। बड़ा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। मजाक में डील ना करें, पूरी ताकत लगा दें। क्वेश्चन बच्चा पढ़ रहा है, मेरे साथ पढ़िए क्वेश्चन को। उसने आपको दिया क्या है? इस क्वेश्चन में दिया क्या है? क्योंकि चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, बच्चा क्वेश्चन में सबसे पहले टूट के पढ़ता है क्वेश्चन वाले ने मुझे दिया क्या है, और फिर वो डिसाइड करता है क्वेश्चन मेरे से चाहता क्या है। इसमें आपको केवल उसने एक चीज दी है, C6H12 अंडरलाइन, C6H12। क्वेश्चन इसी तरह ड्रिल किया जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। क्वेश्चन का क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया आपको? एक मॉलिक्यूल दिया है, आपको स्ट्रक्चर दी है या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया है? एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, अणु सूत्र दिया है। सीधी सीधी बात करें, किसी क्वेश्चन में किसी अणु का सूत्र दे, अणु सूत्र दे, मॉलिक्यूल दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे, आगे पढ़ो क्या पूछ रहा है? कितनी चक्रीय संरचना, अंडरलाइन चक्रीय संरचना आपसे पूछ रहा है। वो बनाइए, कितनी चक्रीय संरचना बनेगी। चक्रीय संरचना में भी डबल अंडरलाइन, किसको? चक्रीय को। यस, संरचना को गोला करो, संरचना को गोला कीजिए। संरचना को गोला करने के बाद हाईलाइट हो चुकी है जगह कौन सी? चक्रीय है। अब बच्चे के समझ में आने लगा है कि संरचना बनानी, लेकिन संरचना में भी कौन से टाइप की संरचना? चक्रीय संरचना बनानी है। मेरी बात को सुनना भाई लोग, क्वेश्चन वाले ने दिया क्या है? C6H12। क्या चीज है ये? एक सूत्र है, अणुसूत्र है। अणुसूत्र दिया है, चक्रीय संरचनाएं बनवा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट ईयर में अभी एग्जाम दिया, कल परसों तब तक कर रहे थे आप। वो कहता है कि इस अणुसूत्र से कितनी श्रृंखला समाई बनेंगे, कितने पोजिशनल बनेंगे, कितनी अमाइन बनेगी, कितने एल्डिहाइड बनेंगे, कितने अल्कोहल बनेंगे, कितनी ईथर बनेगी। ये वही क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है ये? टॉपिक डीयू चल रहा है, लेकिन टॉपिक डीयू सीधा सीधा मार्क करता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड टॉपिक आइसोमेरिज्म पर। और अभी अभी आप इसके जब तक पूरा सॉल्यूशन चल जाए, ठीक है, क्लास काफ़ी खर्च होगी, आधी क्लास खर्च होगी। इस क्वेश्चन के एंडिंग में आप फील कर जाएंगे कि आपके पास काफ़ी ऑब्जेक्टिव आइसोमेरिज्म के आ चुके हैं। बेटा जी वापस मैं मेरी बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है? जिस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, दिया हो, और क्या लाना हो? स्ट्रक्चर्स लानी हो। कभी वो साइक्लिक कहेगा, कभी असाइक्लिक कहेगा, और कभी बोथ टाइप, दोनों टाइप की कहेगा। कुल मिलाकर के आपसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए, क्या देकर? मॉलिक्यूल देकर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर, अणु देकर, अणुसूत्र देकर। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द डीयू ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। हमारी मजबूरी है, हमें सबसे पहला अटैक गिवन मॉलिक्यूल के डीयू पर करना पड़ेगा। बच्चा मॉलिक्यूल को अब देखने लगा है। आंसर देना बेटा जी, कल की क्लास का बात है। मॉलिक्यूल इज हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आंसर नहीं आ रहा आपकी तरफ से भाई लोग? ये डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन है।
बच्चे ने कहा कि यहाँ कोरा हाइड्रोजन और कार्बन है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मेड अप है, इट इज हाइड्रोकार्बन। हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, गिवन मॉलिक्यूल का DU, और गिवन मॉलिक्यूल इज हाइड्रोकार्बन। आप सब जानते हैं, कल अपन ने हाइड्रोकार्बन का DU लेके आया, कितने स्टेप से आता है, 5 स्टेप से। सबसे पहले आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है बेटा जी, 6। इसके बाद में आप कहते हैं कि सेकंड काम सेम कार्बन का, आपको बोलते जाना यार, कल की तो बातें हैं, सेम कार्बन का क्या बनाना होता है, एल्केन। यस बेटा जी, एल्केन का यूकेजी एलकेजी से पढ़ते आ रहे हैं, CnH2n+2। अगर कार्बन का नंबर n है तो हाइड्रोजन 2n+2 होता है। 6 कार्बन का एल्केन बनाइए 60 से, C6, तो H कितना हो जाएगा, 14। यस बेटा जी, यस, यहाँ पर H कितना है, 14, और यहाँ पर H कितना है, यस, आपने कहा है कि थर्ड स्टेप फर्स्ट अटैक कार्बन पर, स्टेप सेकंड सेम कार्बन एल्केन, स्टेप कितना 14, यहाँ पर H कितना 12, वहां के बजाय यहाँ पर H की डेफिशिएंसी कितनी 2। और जब आपके पास H डेफिशिएंसी, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए, यस, H डेफिशिएंसी मिले और आपको कहां पर जाना हो, DU पर जाना हो, तो H डेफिशिएंसी का क्या कर देंगे आप, H डेफिशिएंसी कितनी है 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, DU कितना मिल जाएगा 1। सेट है क्या। किसी हाइड्रोकार्बन का DU लाने के लिए टोटल स्टेप कितने हैं, 5। सबसे पहले गिवन हाइड्रोकार्बन में, इसके बाद में दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप कंपेरिजन C2C H2H, और H2H कंपेयर करके क्या पता कर लोगे, H डेफिशिएंसी का ट्वाइस या हाफ, H डेफिशिएंसी को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, इस मॉलिक्यूल का DU कितना आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, मेरे से वही स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी जिन स्ट्रक्चर का DU मेरी DU से मैच करे, सीधी सी बात है, ठीक है। आप मेरे से पॉसिबल हैं या नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपकी DU मेरी DU से मैच करती है या नहीं करती। किसी मॉलिक्यूल से बात पकड़ने लायक है भाई लोग, किसी मॉलिक्यूल से वही स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, कौन सी, जिन स्ट्रक्चर का DU मॉलिक्यूल की DU से मैच करे। इसलिए आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया है, DU, ठीक है कि नहीं। आपकी DU मेरे से मैच कर रही है नहीं कर रही है, ये कब पता पड़ेगा, जब कम से कम पहले मेरी DU पता तो हो। इसलिए सबसे पहले आपने किया है, मेरी मतलब मॉलिक्यूल की DU कैलकुलेट की है। मॉलिक्यूल दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले गिवन मॉलिक्यूल का DU लाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल से वही स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं जिन स्ट्रक्चर का DU मॉलिक्यूल की DU से सेम हो। तो मॉलिक्यूल से मैच कर रही है नहीं कर रही है, मॉलिक्यूल की DU पहले पता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले मॉलिक्यूल का DU लाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। नोट बिल्कुल यूं बिजली की तरह नोट करना, टक 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 टक, सोना नहीं है क्लास में भाई, एकदम एनर्जी वाली क्लास लेनी है, एकदम बिल्कुल टाइगर की तरह, कमर सीधी रखना बिल्कुल, पीछे सहारा मत लेना भाई। हाइड्रोकार्बन की DU लाने के लिए टोटल स्टेप 5। फर्स्ट अटैक कार्बन पर, सेकंड उतने कार्बन का एल्केन, कंपैरिजन H2, H डेफिशिएंसी हाफ DU, कितना आ रहा है, यस, ये DU आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, यस बेटा जी। कितना DU आ रहा है मॉलिक्यूल का, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उन सबका DU भी कितना होना चाहिए, और कौन सी स्ट्रक्चर, साइक्लिक। कल आपके पास कंसेप्ट था कि किसी के अंदर DU लानी है, किसी को अनसैचुरेट करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या
रखेंगे वो तो क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे। क्या कौन सी स्ट्रक्चर बनवा रहा है? हाँ, साइक्लिक। और साइक्लिक स्ट्रक्चर तब बनेगी जब आप क्या रखोगे उसमें, साइकिल। ठीक है, और साइकिल भी कितनी रखोगे, ये सारा का सारा जो सारा डिसाइड करोगे ना ये डी यू के बेसिस पर। अगले की डी यू एक, तो जो साइकिल स्ट्रक्चर बनाओगे, जो साइकिल रखोगे, वहां रखते समय आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इस तरह से साइकिल अरेंज करो उस स्ट्रक्चर का डी यू ना एक से ज्यादा और ना एक से कम। आपके पास कल बॉक्स था बेटा जी, जितनी साइकिल जितनी रिंग उतना ही डी यू। ठीक है, कितनी डी यू वाली स्ट्रक्चर बनानी है, एक एक वाली। और किसी साइक्लिक के अंदर एक डी यू सेट करने का कंसेप्ट, उसके अंदर कितनी साइकिल रख दो, एक। इसका मतलब मैं कह रहा हूं चेक करना, इस मॉलिक्यूल से बाईसाइक्लिक कंपाउंड पॉसिबल, स्पाइरो टरसाइक्लो, इस मॉलिक्यूल से केवल और केवल कितनी साइकिल वाले, एक साइकिल, मतलब जिनको आप कहते हैं मोनोसाइक्लिक। तो साइक्लिक, लेकिन साइक्लिक में भी किस टाइप के साइक्लिक, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। साइक्लिक तो दुनिया भर के साइक्लिक है, स्पाइरो भी साइक्लिक है, बाईसाइक्लो भी साइक्लिक है, टरसाइक्लो भी साइक्लिक है। अगली पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी साइकिल वाला बना है, एक साइकिल वाला। किसने कहा, डी यू ने। अगला मॉलिक्यूल कह रहा है कि मेरी कितनी है, और जैसे आप अगले में एक साइकिल ठोकोगे, अगले का डी यू भी एक हो जाएगा, मैच करने लगेगा। उसके बाद में कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। एक साइकिल मोनोसाइक्लिक, लेकिन क्या उस मोनोसाइक्लिक के अंदर आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे डबल रखोगे एक डी यू साइकिल का, एक पाई का डी यू कितना होने लग जाएगा, 2। लेकिन अगला मना कर रहा है, अगला कह रहा है कि स्ट्रक्चर का डी यू केवल और केवल एक सेट करें। इसका मतलब स्पाइरो स्पाइरो ना बाईसाइक्लो टरसाइक्लो केवल कितनी साइकिल वाले, एक साइकिल वाले। और एक साइकिल वाले भी मोनोसाइक्लिक, लेकिन मोनोसाइक्लिक भी डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले मोनोसाइक्लिक, ये बनाना है। ठीक है, बनाए, चले आगे। अभी तक तो बच्चे ने ये डिसाइड ये किया कि किस तरह की साइक्लिक, ठीक है, किस तरह की साइक्लिक, मोनोसाइक्लिक। और मोनोसाइक्लिक भी यस बेटा जी, मॉलिक्यूल ने आपको कितने कार्बन दिए हैं, ठीक है। एक अनपढ़ आदमी अगर सीखने का मन हो तो सीख जाए, कुछ उसके पास अंदाजा नहीं है, भाड़ में गया। लेकिन अगले ने कहा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बन कितने ले सकते हैं आपसे, वो कह रहा है कि पैकेट से किसमें ठोक दो, साइकिल में ठोक दो। 6 + 0 का कॉम्बिनेशन का मतलब है तो किसमें है, साइकिल में, और बाहर कुछ भी नहीं है। यस बेटा जी, एक बार देखते जाना, बाद में बनाना। ये क्या बन गया, साइक्लो हेक्सेन। दूसरा कॉम्बिनेशन बाद में नोट करना बेटा जी। यस, आपके पास मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, 6। है आपने साइकिल में ठोक दिए, बाहर साइड में कुछ था नहीं, ठीक है जी। आप 6 से बड़ी तो नहीं कर सकते, लेकिन 6 से छोटी तो कर सकते हैं। इसमें से आप निकालते जाओ, रिंग में आपने रख दिए 5 और इधर रख दिए कितना, 1। क्या बना दो, साइक्लो पेंटेन। और यस बेटा जी, 5 + 1 का 5 किसमें, रिंग में, तो ये एक क्या है, बाहर साइड में। और एक कार्बन का रेडिकल सारा हिंदुस्तान जानता है क्या हो जाएगा, मिथाइल। यस बेटा जी, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। आप 5 से बड़ी तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटी करने के लिए किसने मना किया, एक और निकाल लो और एक यहाँ ले जाओ, 4 + 2। 4 किसमें है, रिंग में, और 2 किसमें है, साइड चेन में। 4 की बच्चे ने रिंग सेट कर दी। आपकी तरफ से आंसर यहाँ पर आना चाहिए बच्चों। 1 का मतलब मिथाइल, बहुत सिंपल आंसर है। 2 का मतलब बाहर क्या सेट कर दोगे, 2 का मतलब बच्चा बाहर क्या सेट कर देगा, यस बेटा जी। डी यू कितनी है, डी यू कितनी है, डी यू कितनी है, और मॉलिक्यूल का डी यू भी कितना है, मॉलिक्यूल से डी यू मैच कर रहा है, मॉलिक्यूल से डी यू मैच कर रहा है, मॉलिक्यूल से डी यू मैच कर रहा है। साइक्लिक है, साइक्लिक साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। और अगले ने आपसे बनवाई भी कैसी है, साइक्लिक। लेकिन वही साइक्लिक पॉसिबल होंगी जिन साइक्लिक स्ट्रक्चर
डी यू से मैच करे। मॉलिक्यूल का डी यू 1, तो स्ट्रक्चर का डी यू भी कितना होना चाहिए 1। इसका डी यू 1 कैसे कहा, इसमें कितनी रिंग, एक रिंग, डी यू कितना एक, कितनी रिंग एक, डी यू कितना, कितनी रिंग, डी यू कितना, कल आपका डायलॉग था जितनी रिंग उतना डी यू, कितनी रिंग, अरे कितनी रिंग, तो डी यू डी यू डी यू, इन तीनों का डी यू 1 1 1, मॉलिक्यूल का डी यू 1, मॉलिक्यूल के डी यू से हमारा डी यू मैच कर रहा है, उस मॉलिक्यूल से हम तीनों तो पॉसिबल हैं। बना नहीं सकता क्या, कहीं बनाते समय आप यूं नींद निकालो, यूं बैठे रहो, घूमते रहो, लास्ट में मेरे भाई एकदम बिल्कुल अटैच करना पड़ता है टॉपिक। और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, आ जाओ यहाँ पर पूछूंगा कुछ, पूछ लो क्या, यस बेटा जी, बाहर आओ साइड चेन में, हेलो। ये जो इथाइल है ना, इसमें आपने यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं रखा, रख लेते यार, किसने मना किया, डी ऑलरेडी कितना सेट हो चुका है 1। इसके बाद ना तो डी यू का छेड़छाड़ यहाँ करो और ना ही डी यू की छेड़छाड़ यहाँ, एक डी यू सेट हो गया, उसके बाद एकदम बच्चा चौकन्ना हो गया, कोई ऐसा लोचा ना कर दो ताकि डी यू मिसमैच हो जाए। इसलिए ना तो डी यू वाला मामला यहाँ रखेंगे और ना ही डी यू वाला मामला यहाँ रखेंगे, डबल ना, ट्रिपल ना, कोरा कौन सा बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला। और साइकिल रख सकते हैं कि बाहर, हाँ, अरे बाप पहले आ गई साइकिल, डी यू एक सेट हो गया, उसके बाद में डी यू वाला कोई कंटेंट ना तो रिंग के अंदर रखो और ना रिंग के बाहर रखो, इसका नाम, हाँ, इसका नाम, तो मिथाइल कहाँ जाएगा, इसके बारे में बता दो ना यार, मिथाइल साइक्लो, इतना होता तो आज साथ में कौन है, तो पूरा बोलो ना, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और ये इतना होता तो रिंग रिंग होती तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन किसके साथ है, ये कौन है, साइड चेन, एसटी, सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हो, प्रीफिक्स, ये कौन है, साइड चेन, साइड चेन का क्या लिखते हो, प्रीफिक्स, ये नहीं होता तो साइक्लोपेंटेन, इसको साइक्लोपेंटेन पहले पटक दो, बोलो ना, मिथाइल साइक्लोपेंटेन इथाइल, लिख लो नाम, फर्स्ट का, यस बेटा जी, लेबल्ड कर लो इस तरह से, ए बी सी, और जोरदार क्वेश्चन करा दूं अगर आपका पूरा मन हो तो भाई ABC को देखते रहो। कल की क्लास में लास्ट का क्वेश्चन था, हमें पूरा पता है भाई साहब, क्योंकि हम हर सेकंड क्लास में होश में रहते हैं, कब कहाँ क्या चीज़ सेट की है, तभी बच्चा तैयार होता है। कल की क्लास में लास्ट में क्वेश्चन करा के गया हूँ, और तो मेटापैराजाइलिन, आपकी तरफ से आंसर था, आंसर था ही नहीं साहब, क्या था, आंसर था तो बोलो ना यार भाई, क्या आंसर दिया था, टॉपिक क्या चल रहा है, डी यू, अटैक पहली क्लास से किस पर होने लगा है, आइसोमर पर, ठीक है कि नहीं है। जो तीनों जाइलिन थी उनका डी यू कितना था, सेम था कि नहीं था, मॉलिक्यूलर वेट, और कल भी बोला था, आज बोल रहा हूं, नोट भी करेंगे, आइसोमर वो होते हैं, आइसोमर वो बनते हैं जिनकी दो चीजें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके और मेरे बीच में समायवता होगी तभी होगी जब आपकी डी यू मेरी डी यू, आपका मॉलिक्यूलर वेट मेरा मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों चीज पहले सेम होनी चाहिए, दो चीज सेम होगी तब बच्चा काम स्टार्ट करता है कि इनके बीच में समायवता हो सकती है, आइसोमेरिज्म हो सकती है नहीं है, कंफर्म करता है बच्चा। कंफर्म करने के लिए तीसरी चीज
बच्चे ने पहली चीज पर काम किया DU पर, दूसरी चीज पर काम किया मॉलिक्यूलर वेट पर। ये दोनों चीज कैसी मिली? सेम। बच्चा तीसरा ढूंढता है डिफरेंस, कल भी कहा है मैंने। तीसरी चीज अंतर, और बच्चा कहता है कि मुझे जिस टाइप का अंतर मिलता है मैं ठाठ से चौड़ा होकर के पूरे कॉन्फिडेंस से चिल्लाने लगता हूं, जैसा अंतर वैसी समानता। अंतर अगर श्रृंखला का मिले तो, अंतर पोजीशन का मिले तो, अंतर अगर फंक्शनल ग्रुप का मिले तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अरे सही है क्या? कल लास्ट वाले क्वेश्चन में दो तीनों का DU सेम था, मॉलिक्यूलर वेट सेम था, दो चीज सेम आने के बाद बच्चे के दिमाग में क्लिक किया कि यार शायद इन तीनों के बीच में आइसोमेरिज्म हो सकती है, मैं किसको ढूंढ लूं? डिफरेंस को। और जब हमने मिलकर डिफरेंस उनमें पता किया, कंपैरिजन किया, एक दूसरे से तुलना की, तो हमें डिफरेंस मिला था एक मिथाइल की पोजीशन का। इसलिए कौन से आइसोमर? पोजिशनल आइसोमर। मैंने आयु अभी पागल नहीं हूं, फोकट में यस बेटा से क्या अंडरलाइन कर हेक्स वर्ड पर, हेक्स। इसमें एक वर्ड आया है साइक्लो, हेक्स, हेक्स, हेक्स कर लिया। बी पर आ जाओ, बी का नेम, अरे बी का नेम मिथाइल साइक्लोपेंट, अंडरलाइन पेंट, पेंट, पेंट। सी का नाम इथाइल साइक्लो ब्यूट, अंडरलाइन ब्यूट। मतलब पेरेंटल चेन PC कितने की है? 6 की। यस बेटा जी। पेंट, पेंट का मतलब जो पेरेंटल चेन है वो कितने की है? 5 की। और ब्यूट, ब्यूट का मतलब जो PC है, इस PC में कार्बन का नंबर DU सेम है कि डिफरेंट है, चेक करना। तीनों का मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है, ऐसे नहीं उड़ाना फालतू में। हाँ कह दिया सेम ही है। कैसे? टोटल कार्बन, तभी तो मालूम चलेगा ना कितना भारी है कितना हल्का है। यार भाई यार आपने कह दिया सेम, क्योंकि पता है कि सर यहाँ आइसोमेरिज्म का लोचा होने वाला है। और जो आइसोमर होते हैं, आप ही चिल्ला चिल्ला के अभी बोल रहे थे, आइसोमर्स का D और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। जब जब आप ABC लिखेंगे और हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछेंगे, हम बिना चेक किए कहेंगे सेम, DU पूछेंगे सेम, डिफरेंस वहां जोड़ आएगा। ठीक है कि नहीं? DU सेम है, मॉलिक्यूलर वेट तो डिफरेंस बता दो। पेरेंटल चेन की साइज का PC कितने की? PC पेरेंटल चेन बड़ी, फिर छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई। मॉलिक्यूल के बीच डिफरेंस ओनली एंड ओनली चेन का है, चेन का डिफरेंस। तो कौन से आइसोमर? चेन आइसोमर। डिफरेंस पोजीशन का मिलता तो, डिफरेंस चेन का मिला है तो, और अगर डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप का मिले तो, अभी तो ABC तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर? तो कह दो ना यार, क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ABCR पोजिशनल आइसोमर। आइसोमर क्यों? किसका है? नजर आ रहा है कि डिफरेंस? यस बेटा जी। इस 6+0 में और कोई ऑप्शन, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? क्वेश्चन वापस पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना। क्या कहे? हाउ मैनी स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। जो जो भी पॉसिबिलिटी है, जो जो भी संभावना है, वो सारी संभावनाएं तलाशेंगे। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी? यस, सेकंड के अंदर बच्चा कहता है सर मैं यही 6 बना दूं। एक बार तो CH3 को यहाँ लगाऊंगा, फिर एक बार यहाँ, और फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, और फिर एक बार यहाँ। मैं बच्चे नहीं करता बेटा जी कि तेरे दिमाग में जो जो भी आ रहा है करता चल, ठीक है। बना ली 5, फिर मैं बच्चे से कहता हूँ बेटा इन 5 IUPAC भी लिख ले। अरे यार भाड़ में गए 3+3 यार, अभी मैं केवल इन ऑप्शंस पे काम कर रहा हूं यार। वो आगे की बात दादा यार, अभी केवल इस पेज पे काम चल रहा है। इस पेज में और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या?
इस कॉम्बिनेशन में ये एक ही पॉसिबल है या ये 5 पॉसिबल है? इस मिथाइल को यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, ये दोनों अलग अलग है, बात बराबर है यार। यहाँ लगाएगा तो भी 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और जब यहाँ लगा देगा तो यहाँ से नंबरिंग कर देना। बात समझो यार, मैं कुछ सिखाना चाह रहा था। 2 फोटो, 2 स्ट्रक्चर एक जैसी हैं या उनमें अंतर है? इस बात का सबसे सीधा तरीका है उन दोनों का IUPAC नेम लिख लो, ऐसा आप करते भी थे। अगर उनके IUPAC नेम में अंतर है तो वो स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, उनको आप 2 बार काउंट करोगे। और अगर दोनों का IUPAC रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों एक ही हैं, हमने गलती से उसको 2 बार रिपीट कर दिया। बात समझना, संरचनाओं में अंतर है या संरचना सेम है? 2 स्ट्रक्चर में डिफरेंस है या वो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है? इस बात का पता लगाने के लिए टक से दोनों का कौन सा नेम, IUPAC नेम लिख देंगे। अगर IUPAC नेम सेम आया तो वो दोनों स्ट्रक्चर सेम, और IUPAC नेम में डिफरेंस आया तो स्ट्रक्चर। बेटा जी आपके पास बहुत बढ़िया एकदम बिल्कुल पावर बन चुकी है, आपका डायलॉग है पूरे कॉन्फिडेंस से, IUPAC नेम सेम, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर सेम है। और IUPAC नेम डिफर तो स्ट्रक्चर कैसे मानेंगे, डिफर। लाइन पेज के टॉप डायलॉग, IUPAC नेम सेम, IUPAC नेम सेम मीन्स, IUPAC नेम सेम मीन्स स्ट्रक्चर वो कैसी है, सेम। IUPAC सेम मतलब इसका क्या निकला, वो स्ट्रक्चर कैसी है? जिन स्ट्रक्चर का IUPAC सेम आ रहा है वो स्ट्रक्चर आपस में सेम है, एक ही। सेकंड डायलॉग इसका उल्टा लिख लो, IUPAC नेम डिफर तो स्ट्रक्चर डिफर। यस, यहां पर 3, 4 और 5, ये स्ट्रक्चर 5 काउंट करोगे, एक ही काउंट करोगे, क्योंकि इन 5 का IUPAC सेम आएगा। तो ये 5 हम गलती से रिपीट कर रहे हैं, ये 5 नहीं, 5 एक ही है। कैसे मालूम चला? जो नाम यहाँ है वही नाम, 2 स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि नहीं है, ये पता करने के लिए उनका कौन सा नेम की हेल्प लोगे, IUPAC नेम की हेल्प लेंगे। ओके, इसमें और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप कहां पर आ गए, 4+2। क्या 4+2 में ये एक ही कंसीडर होगी या और भी कुछ कर सकते हो? नहीं सर, या ना इसको यहाँ लगा के दूसरी बनाने लगे, और यहाँ लगा करके तीसरी, और यहाँ लगा करके, ये चारों की चारों का IUPAC नेम सेम आएगा। तो ये चारों एक मानोगे या 4 मानोगे, एक मान। तो इस पेज में और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। 6+0 में ओनली 1, 5+1 में ओनली, 4+2 में, 4+2 का नाम बोलना। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है। लास्ट ईयर तक जिस भी कोचिंग में थे उसका मॉड्यूल सॉल्व करते थे, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। सुनना भाई लोग, C6H12 से कितनी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ऐसे क्वेश्चन होते थे। कितनी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, कितनी 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो चुके हैं। C6H12 से 6 सदस्यीय वलय, 6 मेंबर्ड रिंग ओनली 1, 5 मेंबर्ड रिंग ओनली 1। और क्वेश्चन सुन के आंसर देना, लेकिन पहले क्वेश्चन को बहुत शांति से सुनना होता है। बोलूं क्वेश्चन, C6H12 अणुसूत्र से कितने इथाइल साइक्लोब्यूटेन पॉसिबल है? कितने इथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये रहा इथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन ओनली 1। चले आगे, 6 का देख लिया, 5 का देख लिया, 4 का देख लिया। यस बेटा जी, 4th कॉम्बिनेशन दिमाग लगाना पूरा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है बेटा जी, ना तो यहाँ पर आप कोई थ्योरी लगा सकते हो और ना ही कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। ये पूरा दिमाग में सोचने से, समझने से, विजुलाइज करने से, पॉसिबिलिटी तलाशने से आंसर आएगा।
तो यहाँ केवल और केवल जो पॉसिबिलिटी सर्च कर रहा है वो सर्च करने वाला माइंड कंसंट्रेट हो और पूरा इंटरेस्टेड हो, इसलिए पूरा क्लास में कंसंट्रेशन होना ही चाहिए। अभी यस बेटा जी, मैं 4 वाले में कुछ लोचा कर सकता हूँ, रिंग तो 4 की 4 ही रहेगी, लेकिन बाहर कि उन दोनों कार्बन को कंटिन्यूस रखो, दोनों के। यस बेटा जी, देखना मैं कुछ कर रहा हूं कलाकारी यहाँ पर। 4 + 1 + 1, 1 + 1 का क्या मतलब है? 1 + 1 का मतलब इथाइल मिथाइल, मिथाइल कितने मिथाइल? जो बाहर कंटिन्यूअस था ना इथाइल, उसके 2 टुकड़े कर दिए। देखना भाई लोग, रिंग कितने की रहेगी? 4 की। अब 2 मिथाइल को कैसे कैसे रख सकते हैं? यस बेटा जी, बातें सुनना। ओ लो, यस, कितने मिथाइल? अब 2। अब 2 मिथाइल को आपने एक ही जगह पर रख दिया। अगली चीज देखना भाई लोग, एक मिथाइल को तो यहाँ का यहीं फिक्स रखा, दूसरे मिथाइल को यहाँ से यहाँ सरका दिया। यस बेटा जी, और देखना भाई लोग, अगला फिर मिथाइल, इस मिथाइल को तो आपने यहाँ का यहीं रख दिया, इस मिथाइल को आप यहाँ से यहाँ लेके आ गए और अब यहाँ से यहाँ लेके आ जाओ आमने सामने। यस बेटा जी, यहाँ दोनों की लोकेशन क्या आएगी? 1 1। यहाँ अगर आप इसको इस तरह से नंबरिंग करते हो तो इन दोनों की लोकेशन क्या आएगी? 1 2। और अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 और 4। यस बेटा जी, यहाँ पर लोकेशन क्या क्या आ रही है? 1 और 3। और यस बेटा जी, सभी के अंदर रिंग क्या है? साइक्लोब्यूटेन। देखते जाओ, साइक्लोब्यूटेन, और रिंग क्या है? साइक्लोब्यूटेन। बाहर तीनों में क्या कितने मिथाइल? तीनों में 2 2 मिथाइल। क्या कहोगे? डाई मिथाइल। आईयूपीएसी नेम पर काम चल रहा है, बाद में बना लेना। यस, दोनों का लोकेशन बोलो ना, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्वेश्चन लिखने से, सॉल्व करने से पहले उठ चुका है। तीनों कितना कितना कितनी रिंग? भाई सीधा बैठ, भाई सीधा बैठ, मैं भी ताकत लगा रहा हूँ यार भाई, ठीक है कि नहीं है? हाँ, जब क्लास में कमर शुद्धि नहीं, अपने आप को कमर कंट्रोल नहीं है, डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई पटवारी का बैच नहीं है भैया। यस, बोल 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 बोल, डी यू कितना? डी यू एक चीज तो सेम मिली है, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट और डी यू सेम होती है उनके बीच आइसोमेरिज्म हो सकती है, पॉसिबिलिटी बन रही है। दिमाग में फीड आ गया, आइसोमेरिज्म का डाउट आ गया। कंफर्म कर लें, कंफर्म करने के लिए डिफरेंस पता कर लें। क्या पता कर लें? डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का है? पीसी 4 की साइड चेन 1 की 2 में पेरेंटल चेन सेम है, साइड चेन भी सेम है। चेन का डिफरेंस तो आईयूपीएसी नाम में केवल कितनी चेन होती हैं? 2, पेरेंटल चेन और पेरेंटल चेन के अलावा साइड चेन। 2 चेन होती हैं, दोनों में से कोई भी चेन बदल जाए, चेन आइसोमर। लेकिन आपने दोनों तरह की चेन को कंपेयर कर लिया है, तीनों की पीसी भी और तीनों की साइड चेन भी। इन तीनों में चेन का कोई डिफरेंस, ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर तो नहीं है। यस बेटा जी, डिफरेंस किसका है? एक मिथाइल का, एक मिथाइल तो फिक्स है 1, ठीक है कि नहीं है? 1 और 1। एक मिथाइल कहां पर था? यहाँ 1 पर, 1 से कहां पर आ गया? 2 पर, और 2 से कहां पर आ गया? 3 पर। एक मिथाइल की पोजीशन का, एक मिथाइल की पोजीशन का, दीज आर पोजिशनल आइसोमर। रिंग 4 की 4 रख लिया आपने, इसको छेड़ दिया साइड चेन को। अभी साइड चेन कितने की थी? एक के 2। और आपके पास यस बेटा जी, पेरेंटल चेन में, साइक्लिक चेन में कितनी जगह है? 4 जगह पर कितने मिथाइल अरेंज करने? 2। अपनी मर्जी जैसे जैसे पॉसिबल होता है
दोनों को एक पर ठोक दिया, बगल में ठोक दिया और दोनों को एक का गैप देके ठोक दिया। और यहाँ पर और कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप चेक कर सकते, दिमाग में आए सही है, IUPAC नेम लिख लो, इन तीनों में से IUPAC नेम है, इसका मतलब वो में से कोई है, तीनों से अगर करेंगे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन का जी? वन का मतलब इथाइल मिथाइल, कितने मिथाइल रिंग में, कितने 4 की रिंग बना करके वहां पर कितने मिथाइल अरेंज करने बनेगी, कौन कौन सी, दोनों को 1 1 पर, फिर बोलो 1 2 पर और फिर 1 3 पर। बच्चा यहां पर कहता है कि यहां था, यहां ले आया, फिर यहां ले आया, अब इसको यहां भी ले आऊंगा, ठीक है कि नहीं? सर देखो ना 1 4 हो जाएगा। किसने कहा? बेटा जी ये तो आपका एक मिथाइल और बच्चा भी है इसको इधर, ठीक है। जब तू इसको 1 देगा तो बावला हो रहा है जो, तो इधर घूम के आएगा, ठीक है कि नहीं? इसके चक्कर में टक से कहां पर आ जाएगा? इधर। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? 1 2 और 1 2 चुका है ना, दोनों आपस सेम है कि नहीं? IUPAC नेम सेम, आपने कोई नया नहीं, आपने इसको रिपीट कर दिया। पॉसिबल है क्या? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं? 3। ये तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर? पक्का? पक्का? क्यों? डायरेक्ट ही चेक कर लोगे, पहले DU मॉलिक्यूलर वेट इन पर काम करोगे। इन तीनों का DU चेक किया, वो कैसा मिला, और मॉलिक्यूलर वेट, ये दो चीज सेम मिलेंगी तब जाके आप क्वेश्चन को चेक करते हो कि आइसोमेरिज्म कौन से टाइप की है। अगर ये दोनों चीज सेम नहीं हो तो बच्चा कह देगा कि आइसोमर होंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करना, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे बाद में, जब जोरदार चीज अपने हाथ लग चुकी है तो क्यों नहीं नोट करेंगे, लेकिन नोट से पहले बोलना आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर वेट और DU कैसे होते हैं? सेम। ठोको ना, इसके टॉप पर ठोक। आइसोमर्स हैव सेम DU एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। समायवियों के और आपस में सेम होते हैं। आइसोमर्स हैव सेम DU एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। ये जो आपने अभी अभी डायलॉग लिखा है पेज के टॉप पर, इससे आप सब बच्चे एग्री कर रहे हो क्या? समायवी वही बनते हैं जिनका DU और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। अरे सही है क्या? अगर डिफरेंस चेन का हो तो, डिफरेंस पोजीशन का हो तो, डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप का हो तो, जिस तरह का डिफरेंस मिलता है उसी तरह की आइसोमेरिज्म। डायलॉग लिखेंगे लेकिन पहले बोल लो, जैसा डिफरेंस वैसी आइसोमेरिज्म, जैसा डिफरेंस वैसी आइसोमेरिज्म। ठोको इसको भी और लिख ले, साइड इफेक्ट नहीं है, ये डायलॉग की अटैक करेंगे। मतलब भाई को, ठीक है, मैं मजाक करने नहीं है भैया, टॉपिक एकदम आर पार क्लियर, डाउट पर काम। दोबारा लिख लेगा, 500 बार बोलना पड़ेगा, नीट के एग्जाम तक बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तू एक बार लिख के थक गया, मैं कम से कम अब तक 10 बार बोल चुका, नहीं बोल चुका? देख लो, जबकि मेरे से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट जिसको डॉक्टर बनना उसको होना चाहिए यार भैया। मैं तो एक बार बोलूँ तो अभी मेरी तो हाजिरी पक्की, ठीक है कि नहीं है? मेरे से कोई कहने वाला नहीं है कि आपने एक बार ही क्यों बोला भैया, दूसरी बार बुलाने वाला बुला ले। लेकिन फिर ये खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, तू एक बार में थक गया कि बेटा लिख लिया, ठीक है ना? ये इस तरह की, ठीक है ना, अपनी क्लास में नहीं मेहनत करते हैं, क्लास में मेहनत टाइगर चाहिए, फपूंद नहीं पालते भाई। फपूंद है तू, तेरे मेरे नहीं ना। मॉलिक्यूलर वेट और DU, और इसके बाद में अंतर कुछ चाहिए नहीं चाहिए, और जैसा अंतर श्रृंखला का दो, अंतर स्थिति का दो, और अंतर क्रियात्मक समूह का दो।
में यार, अगर 4 में जितनी कलाकारी कर ली, साइड चेन में अगल बगल में घुमा घुमू लिए सब, और 4 में कुछ कलाकारी कर सकते हो क्या? एक क्वेश्चन पूछ लो, अगर खोपड़ा है क्लास में तो आया होगा, मैं नहीं करा, मैं ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं जितना मोड में जितना सिंपल और ऑब्जेक्टिव बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव पर अटैक करने की जो स्टाइल मिलेगी वो एकदम यूनिक मिलेगी। इसलिए तू चाहे लाख किसी तोप सिंह से और धांसू कोचिंग से आया होगा, आते सुधार लेना अपनी क्लास में मेरे भाई, ठीक है कि नहीं है? एक तो कमर सूदी करके बैठना पड़ेगा, टॉपिक पर अकेला मैं नहीं चिल्लाऊंगा, तुझे समझ में तब आएगा जब तू तेरी तरफ से पूरी जी जान लगाएगा समझने के लिए। किसी भी टीचर के पास, किसी कोचिंग के पास जादू नहीं है। जो बच्चा जाम बैठा है उसके लिए भाई जादू की जप्पी गई और नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है के लिए भी। लोग रात दिन कर देते हैं मेरे भाई, जिसमें तू नीट में बैठा है, ठीक है कि नहीं है? लाखों स्टूडेंट एक से बढ़कर के एक, तो टारगेट मैच में बैठा है आफ्टर 12। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, और आप सब जानते हो बेटा जी, ठीक है? छोरे चोरियां 6ठी क्लास से फाउंडेशन, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं चल रहा, बहुत छोटी छोटी क्लास में 9 से मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और ये एल्केन एल्कीन और ये आने लगा आजकल। इसलिए इतनी अपनी जगह बनानी है तो तेरे अंदर कुछ ना कुछ चीजें और लोगों के बजाय अलग होंगी, तब बैठने की स्टाइल, सुनने का कंसंट्रेशन, टॉपिक अटैक करने का तरीका, ये सारी चीजें बहुत अलग तरीके से दुनिया जैसा कर रही वैसा ही तू कर रहा है, बराबर है भाई साहब, कट ऑफ बराबर, तेरे बराबर उसके बराबर, क्या नहीं है? क्या बाबा के सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करता ना तो वो गिन लेता है। ठीक है, मैंने पूछा क्या यार भैया, मैंने कौन पूछा है 4 वाली रिंग, बाहर लोचा क्या हो रहा है? बाहर इथाइल है, मिथाइल, अगले ने गाई नहीं, अगले ने केवल ये 4 मेंबर ड्रिंक्स आर क्वेश्चन पढ़ना, आधी पब्लिक तो क्वेश्चन पढ़ना नहीं जानती साल भर। अगले ने पूछा क्या? अगले ने ये पूछा कि वो स्ट्रक्चर गिनो जिनकी रिंग में 4 कार्बन हो, बाहर स्पेशलाइज नहीं किया, ठीक है कि नहीं? अगला पूछता कितने इथाइल साइक्लोब्यूटेन पॉसिबल है, तो इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगला पूछता कितने डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन पॉसिबल है, डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 3। अगला पूछ रहा है इस अणुसूत्र से कितनी 4 मेंबर्ड रिंग पॉसिबल है। 4 मेंबर्ड तो 4 + 2 भी है, 4 + 1 भी है। 4 मेंबर्ड कितनी? 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, ठीक है ना? इथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहां तक सारा काम खत्म। यस बेटा जी, 4 के रिंग पर आ गए। अब आप 4 से और छोटी कर लो, जो आप कह रहे थे ना बहुत जल्दी 3 + ये पूरी कर देते हैं, इसमें दम लगेगी भाई। रिंग रिंग में कितने कार्बन है बेटा जी? कितने कार्बन है बच्चों? बाहर कितने रखते हैं? 3। आंसर तो बाहर कंटिन्यूअस 3 रखेंगे, यहां आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं क्या? तो 3 कार्बन वाला रेडिकल, 1 वाला मिथाइल, 2 वाला इथाइल, 3 वाला प्रोपाइल। लेकिन आप सब जानते हैं प्रोपाइल भी कितने तरह का होता है? 2 तरह लगा रहा हूं, और कोई हो वास्तव में टाइप तो आंसर भी दे सकते हो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, खूब बढ़िया है वो, रीजन कर रहे थे आप
नहीं। बाहर साइकिल रख सकते हैं? नहीं। ऑलरेडी DU कितना सेट हो गया? 1, और DU 1 सेट हो गया, आप एकदम चौकन्ने हो गए, DU मैच हो चुका है। किसी भी लापरवाही से DU मिसमैच ना हो जाए, DU एक से ज्यादा ना हो जाए। पाई वाई नहीं, साइकिल नहीं, तेरे अंदर भी पाई ना। यस, एक कार्बन का रेडिकल मिथाइल काम लिया अभी अभी, 2 का रेडिकल मिथाइल की तरह का होता है तो आपको दिक्कत नहीं थी। एक ही तरह का था, एक तरह का इथाइल लगाया, और खुद कितने तरह का है? आर प्रोपाइल लगाऊंगा, लेकिन प्रोपाइल कितने तरह दोनों तरह के प्रोपाइल। आंसर आंसर आंसर, यस बेटा जी। यहाँ पर कौन सा कार्बन अटैच हुआ है? ये छिपा दो। ये कार्बन, ये 3 कार्बन है, ये कार्बन किनारे पर नहीं है। यस बेटा जी, प्रोपेन का अगर टर्मिनल जुड़े तो एन प्रोपाइल, और यहाँ कार्बन जुड़ा है ये बीच वाला जुड़े तो सारी बीमारी खत्म कर देता हूँ। चांस बोलो बेटा जी, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, प्रोपेन कहोगे नहीं कहोगे? ये कहां पर है? किनारे पर। ये कहां पर है? ये कितने कार्बन से जुड़ा कार्बन है? डायरेक्ट पीछे 1 करोड़, लेकिन मैं एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन 1। ये कितने से जुड़ा डायरेक्ट? ठीक है कि नहीं? वो तो इनडायरेक्ट है। अरे डायरेक्ट सीधा सीधा हाथ किससे मिला रखा है? इससे। एक कार्बन से जुड़ा कार्बन 1 डिग्री, और ये दोनों से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा कार्बन 2 डिग्री। प्रोपेन से रेडिकल बना रहे हैं, अगर किनारे से बनाएं, और एक बार कहां से बनाएं? बीच में। किनारे वाला चेक करना बेटा जी, CH3 CH2 CH2 एन प्रोपाइल, और यस भाई लोग एक बार बनाते हैं कहां से? बीच में से। यह डिफरेंस होगा। प्रोपेन के से ये कहां से जुड़ा है? किनारे से। ये कहां से जुड़ा है? बीच में से। प्रोपेन के किनारे से माइनस है, प्रोपेन के बीच में से माइनस है, प्रोपेन के 1 डिग्री से माइनस है, प्रोपेन के 2 डिग्री से माइनस है। नॉट। प्रोपाइल कितने तरह का? प्रोपाइल कितने तरह का? कौन कौन सा? एन प्रोपाइल, और एन प्रोपाइल कब बनेगा? जब H हटे। बोर्ड पर देख देख के नहीं बोला जा रहा। एन प्रोपाइल बनते समय H हटे किनारे से, प्रोपेन के किनारे से माइनस H, प्रोपेन के किनारे से माइनस H, प्रोपेन माइनस H। तो ये एन प्रोपाइल का आइसोप्रोपाइल का टंटा खत्म कर दिया। एन प्रोपाइल जब किनारे से हटेगा, तो प्रोपाइल सही है। और कुछ कलाकारी 3+3 पे इस पेज पर और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ठीक है नहीं, आप केवल कहां कलाकारी कर सकते थे? प्रोपाइल में। क्या कर सकते थे? क्या कर सकते थे? एक बार तो किनारे से लगा सकते थे, एक बार में से किनारे से लगाया, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बेटा जी और चेक कर लो, आंसर दो। बाहर रेडिकल में कितने कार्बन है? टाइप कितनी है? एक तो 2 किनारे वाले हैं, 2 तो किनारे वाले, और एक तो आपने दोनों टाइप जोड़ दिए। एक बार किनारे वाला जोड़ दिया, एक बार बीच वाला जोड़ दिया। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी और रिंग में कोई छेड़छाड़ कर सकते हो क्या? करेंगे कुछ महाभारती बिल्कुल जिन सर्च करते हैं, करेंगे। आ जा, इसका नाम तो लिखा नहीं आपने यार भाई यार।
यार तो कर सकते हैं ना यार, पंडित ने कह रखा है ये 3 लगातार कंटिन्यूस रखता है, प्लस 2 प्लस 1, क्या मतलब उसका? एक तो कौन, बोलो बच्चों यार भाई यार, और एक कौन, 2 का मतलब रेडिकल, 2 कार्बन का रेडिकल, 1 का और 3 का। और प्रोपाइल कितने टाइप के, कौन कौन से? एन प्रोपाइल कब बनेगा? जब प्रोपेन के किनारे से हटेगा तो, और बीच में से एच हटा दिया तो प्रोपाइल कितने टाइप के? यार कितने रिंग है, रिंग 3 की है, और कितने गेस्ट है, 2, ठीक है कि नहीं? अनपढ़ आदमी दिमाग लगा ले, 3 कमरे 2 गेस्ट, ठीक है कि नहीं? क्या कर सकते हैं, अलग अलग रह जाओ और अपने बात को साथ रह लो। और कुछ परेशान कर लें आपको, कर लें दोनों का, अरे मुझे बताने लिखनी है, एक के पास लिख, अरे यार यहाँ कितने पर है यार, 1 1 दे दो और का नाम बोलना, 1 परी इथाइल है, 1 परी मिथाइल है, और बाकी बचा कुचा तो साइक्लोप्रोपेन है। एक का नाम सब बच्चे बोलेंगे, 1 इथाइल, 1 मिथाइल, साइक्लोप्रोपेन। इथाइल को पहले क्यों लिखा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है वो पहले का आता है, हट है। नाम 1 इथाइल, 2 मिथाइल, और बाकी बचा कुचा पेरेंटल चेन। हो गया, नाम हो गया। ए का DU, ए का DU और बी का DU भी, दोनों के DU कैसी आ रही है? दोनों का मॉलिक्यूलर वेट, जिनका DU और मॉलिक्यूलर वेट 2 चीज सेम मिले तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दोनों के बीच में आइसोमेरिज्म पता कर लें। डिफरेंस पता करोगे, डिफरेंस के लिए कॉमन नेम या IUPAC नेम, और अभी अभी आपने दोनों का कौन सा नेम लिखा है? दोनों के नेम को कंपेयर करके दोनों के बीच में अंतर ढूंढो, किस बात का अंतर है, किस बात का अंतर है? पोजीशन का। कौन से आइसोमर? लिख दो, A एंड B आर पोजिशनल आइसोमर। ये लो जी, सेट है भाई लोग? यस बेटा जी। और कोई छेड़खानी करोगे यहाँ पर, यूं इधर उधर ऐसे घुमाऊंगा वैसे घुमाऊंगा, घुमा लो, वही है। यस। क्या रिंग से और छेड़खानी कर सकते हो ना? 3 से छोटी कर लो, 3 से छोटी रिंग पॉसिबल है क्या? तो रिंग से छेड़खानी तो, लेकिन बाहर तो कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? किसने कहा ये 2 लगातार रहेंगे? मैं तो इनके भी टुकड़े करूंगा। लास्ट कॉम्बिनेशन बोलना चाहिए सब बच्चों को बोर्ड पर, 1 + 1 + 1। क्या बात है, यस बेटा जी। इसका मतलब समझाओ मुझे, 1 + 1 + 1 का क्या मतलब है? बाहर कितने मिथाइल, रिंग कितने की? यस बेटा जी। रिंग में कितनी जगह है? 3, और आपके गेस्ट भी कितने हैं? अलग अलग रहो आराम से, तू यहाँ पर, तू यहाँ पर, और तू यहाँ पर। और क्या कर सकते हो? अरे बोलो, किन्हीं 2 को
एक जगह कर दो और एक को अकेला रहने दो। यहां पर बच्चा एक और बना देता है। हाँ। तीनों को एक ही कार्बन पर बनेगा, बनेगा क्या? ठीक है। हाँ, 5 वैलेंसी हो जाएगी और 5-5 झेलेगा कार्बन। कार्बन मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है कि? हाँ, ये सेट है क्या मामला? अब बच्चा इन दो के अलावा एक तीसरी और बना देता है। सर देखो, ये लो, ये लो और ये लो। बच्चे ने कहा कि सर क्वेश्चन वाले ने कहा है सभी संभव, ठीक है कि नहीं? ये पॉसिबल है क्या? बेचारा मर नहीं जाएगा ये कार्बन। 1 2 3 4 5 5 ना ना। यस, और करो इनमें कोई और बताओ क्या करोगे? क्या कर सकते? 3 अलग अलग, 2 एक जगह, एक अलग और तीनों को एक जगह रख लो। रखोगे क्या? फिर और कुछ करो। साइड चेन में 3 लगातार रख लिए, 2 + 1 कर लिया, 1 + 1 + 1 कर लिया। अब साइड चेन में तो और कोई पॉसिबिलिटी? रिंग में कर लो, रिंग में कर लो। सर है ना, एक और कम करूंगा, 2 + 4, 2 की रिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब मामला रुक गया। जितनी भी संभावनाएं थी, जो भी पॉसिबिलिटी थी, बच्चे ने सब कुछ दिमाग लगा लिया। क्वेश्चन पूछ लूं, वो स्ट्रक्चर गिनो जिनमें रिंग 3 मेंबर्ड है। रिंग 3 मेंबर्ड है 6 भाई, कितनी? 6। यस बेटा जी, क्वेश्चन उठाएं। अरे क्वेश्चन उठाओगे क्या? C6H12 अणु सूत्र से कितनी त्रिसदस्यीय वलय संभव है? 6। कितनी 4 सदस्यीय वलय संभव है? 6 और 4। कितनी 5 सदस्यीय है? कितनी 6 सदस्यीय है? टोटल। अगले क्वेश्चन को पढ़ना। अब आओ क्वेश्चन पे लौट के। क्या पूछा था अगले ने? कितने चक्र संभव है? टोटल कितने चक्र संभव है? 12। कितने? 12। उसने टोटल पूछा है। अब वो इनमें पर्टिकुलर पूछे, इतने मेंबर्ड, इतने मेंबर्ड, इतने मेंबर्ड, लेता जा भाई। करें क्या क्वेश्चन? 6 + 0 पहला कॉम्बिनेशन। चलो, पूरा सॉल्यूशन है आपके पास। अब क्वेश्चन करो तड़ातड़। 6 + 0 में कितनी पॉसिबल बेटा जी? और 5 + 1 में और 4 + 2 में? तो मर गए क्या यार भैया 4 + 2 में? ठीक है कि नहीं है? आंसर दो देख के नोट्स में से यार भैया। 4 + 1 + 1, और टोटल 4 मेंबर वाली। 4 मेंबर में भी वो ये पूछे, ठीक है कि नहीं, इथाइल साइक्लोब्यूटेन 1, वो पूछे डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 3। अरे सेट है क्या? टोटल 4 मेंबर इथाइल वाली और डाई मिथाइल वाली, और टोटल 3 मेंबर्ड, और टोटल सब कुछ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 12। ओके। और बीच बीच में अपन ने कई जगह क्या सीख ली है? आइसोमेरिज्म। आइसोमर वही होते हैं, आइसोमर वही बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे के आइसोमर तब बनेंगे जब हमारा डी और मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन फिर भी हमारे अंदर किसी न किसी बात का कोई डिफरेंस हो, और डिफरेंस पता करने के लिए हमारे दोनों के IUPAC नेम, और हमारे अंदर जैसा डिफरेंस वैसे आइसोमर। अगर हमारे अंदर अंतर चेन का मिले तो, अगर अंतर पोजीशन का मिले तो, अगर फंक्शनल ग्रुप का मिले तो, आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर वेट और डी आपस में, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात का कोई न कोई डिफरेंस होता है। डिफरेंस पता करने के लिए कौन से नेम का सहारा? आपने डायलॉग दिया था, अगर हमारा IUPAC नेम सेम आ रहा है तो हम स्ट्रक्चर में, और अगर हमारा IUPAC नेम डिफर है तो स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, 1 मिनट दिए रिवीजन के लिए, ताकि अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, उसमें सारा दिमाग
और अगले कई क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए स्टैंडर्ड है, सारे कंसेप्ट इसी के लगेंगे। पूरा रिवीजन कर लो 1 मिनट भाई। अब क्लास का 1 मिनट दिया रिवीजन के लिए, तो रिवीजन में लगना चाहिए। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये कॉम्बिनेशन देखा, या मैंने गलती कर रहा था। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन लिख लो बेटा जी। मॉलिक्यूल बदल गया, कंसेप्ट वही है, लैंग्वेज वही है, सारा काम यूं का यूं। ये पहला जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड है, इसी को आपकी हेल्प लेके करना है। लिखो बेटा जी, लिखो। हाउ मैनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फ्रॉम, कौन सी स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फ्रॉम C5H10। C5H10 से कितनी चक्रीय संरचनाएं संभव है? कौन सी संरचनाएं? चक्र वाली। हाउ मैनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फ्रॉम C5H10। C5H10 अणुसूत्र से कितनी चक्रीय संरचनाएं संभव है? डायरेक्ट सॉल्यूशन पर जाओगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर काम करोगे? पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन का टाइप मिजाज समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया है ये चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो सब बच्चे मेरे साथ। मैं 2-3 क्वेश्चन तक लैंग्वेज पे काम करना सिखाऊंगा भाई, फिर बाद में नहीं सिखाऊंगा, इसलिए सीख लो आप जितना जल्दी हो जाए तो, क्योंकि एक दिन भी